गावो विश्वस्य मातरः। सनातन परंपरा में गाय को माँ कहा गया है और कहा गया है कि उसी गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा गया क्योंकि गाय भारतीय जनजीवन का प्रमुख आधार रही है और आज वही गौमाता संकट में है। आज उसी गौमाता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे लंपी बीमारी से। जिस तरह से गौमाता त्रस्त है, जिस तरह से गौमाता परेशान हो रही है, उस संदर्भ में क्या कुछ हो सकता है, समाज में कौन कौन लोग, कौन कौन सी संस्थाएं इस हेतु जन जागरण का काम कर रही हैं। इस हेतु आज हमारे साथ में हैं पाली से आए हुए दीपक जी, जो महात्मा गांधी के वेश में धरने दे रहे हैं, सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, जन जागरण का काम कर रहे हैं। आइए दीपक जी से चर्चा करते हैं इस विषय पर। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बिल्कुल दीपक जी, आपने जिस तरह से गांधी जी का वेश धारण कर रखा है और पाली से चलकर आप आए हैं जयपुर में, क्या प्रमुख मांगे आपकी हैं? बिल्कुल शर्मा जी, मैं ये कहना चाहूँगा राज्य सरकार व केंद्र सरकार के से कि हमारी गौमाता जो है वो लंपी बीमारी नामक इस बीमारी को लेकर हजारों गौमाता रोज़ की रोज़ मौत की घाट उतर रही है। लेकिन सरकार के जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार बिल्कुल भी इस पर जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। इस बात को लेकर मैंने एक जो है ये बेड़ा उठाया है कि मैं शांतिपूर्ण तरीके से जो है केंद्र का और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारी जो है माँ है, जिसे हमें सनातन संस्कृति में जो है माँ का दर्जा दिया गया है, इससे हमारे बच्चे जो है दूध पीते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो दोनों ही सरकारों ने इसको एक तरह से जो है बिजनेस का जो है रूप ले लिया है और उससे वो व्यापार तक ही सीमित रख रही है। अगर गौमाता कहीं मर रही है तो उसको खुले में छोड़ रहे हैं, उसकी हड्डियों का जो है वो टेंडर पास कर रहे हैं, उससे ट्रकें लोडेड करवा रहे हैं और वो उससे व्यापार कर रहे हैं। मतलब आपने जो धरना दिया है यहाँ जयपुर आके स्टेचू सर्किल पर आपने धरना दिया, क्या मांगे आपकी रही? कौन से सरकारी अधिकारियों से आपकी बात हुई या कोई नेताओं से आपकी बातचीत हुई, उसकी जानकारी बताइए। जी बिल्कुल, मैं पहले स्टेचू सर्कल पर रहा। एक दिन मैंने वहीं सोया, मेरा अनशन था, वैसे 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था। तो एक दिन रात्रि में वहीं रहा था। सुबह 8 बजे पुलिस आई मेरे पास, बोले यहाँ आप धरना नहीं दे सकते। मैंने बोला भाई क्यों नहीं दे सकता, एक आम आदमी का अधिकार है। और बोले ये धारा 144 लगी है। मैंने बोला 5 लोग इकट्ठे होते हैं उसमें, मैं तो अकेला बैठा हूँ, कोई धारा 144 नहीं लगती है। फिर उनके 2-4 अशोकनगर थाने से और आए लोग और मेरा जो है बैनर वगैरह मुझे उठा के थाने ले गए। मैंने बोला ठीक है भाई, थाने ले गए तो आप मुकदमा दर्ज कर लो। तो उन्होंने मुकदमा नहीं बनाया करके फिर किसी अन्य अधिकारी से बात करके मुझे फिर से सम्मानपूर्वक जो है ये जो शहीद स्मारक पार्क पर बोले कि आप यहाँ विराजिए और यहाँ अपनी बात रखें, और माफ़ी भी मांगी उस अधिकारी ने। फिर बाद में 3-4 आधे घंटे बाद में जैसे जो अन्य अलग अधिकारी आए और ऊपर तक बात गई, वहाँ से मैसेज आया सीएमओ से कि भाई आपसे मिलना चाह रहे हैं। सीएमओ से डॉक्टर मुख्य सचिव डॉक्टर ललित गोयल जी और आपसे वार्ता करना चाह रहे हैं। मैंने बोला मेरे जो मांग है वो आप मान ले, मुझे कोई समस्या नहीं है, वार्ता करने के लिए तैयार हूँ मैं। जैसे ही मैं गया और उन्होंने मेरी शांतिपूर्वक बात सुनी, मेरी मुख्य मांग थी एक तो गौमाता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, दूसरा लंपी बीमारी को महामारी घोषित किया जाए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशुधन सहायक लगाया जाए और जितनी भी भर्तियां बंद पड़ी है पशुधन सहायकों की है, डॉक्टरों की है, उन भर्तियों को धरातल स्तर पर लागू किया जाए और जो जितनी भी गौमाता लंपी बीमारी से जो मौत की घाट उतरी है उनको दफनाने का जो है वो कार्य किया जाए। वर्तमान समय में दफनाने का काम नहीं हो रहा है और वो ऐसे ही खुले में छोड़ रहे, जिससे बीमारियां तरह तरह की फैल रही है। इन बातों को लेकर मैं ये कहा जा सकता है कि मुख्य मांगे दीपक जी की जो है वो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाना, लंपी बीमारी को महामारी घोषित करवाना और साथ ही जो लंपी बीमारी के कारण अनेक गायें मर रही हैं उनको
ठीक प्रकार से उनका अंतिम संस्कार हो, साथ ही विभिन्न स्थानों पर जो लंबित नौकरियां हैं पशुधन सहायकों की, उसको लेकर भी ये आज गांधी जी के स्वरूप में जो दीपक जी हमारे साथ हैं, इन्होंने मुद्दा उठा रखा है सरकार के समक्ष। ये सारा विषय इन्होंने ले रखा है। दीपक जी, आखिर में चर्चा आपसे ये करना चाहेंगे कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, जिसे सामान्यतया गौ प्रेमी सरकार कहा जाता है, सनातन मूल्यों की रक्षा करने वाली सरकार कहा जाता है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, गांधीवादी मुख्यमंत्री बताए जाते हैं। गांधी जी को भारत से, भारत माता से, गौ माता से प्रेम था, राम का नाम जपते थे और गौ संवर्धन की बात करते थे। क्या लगता है, सरकारों में कहीं न कहीं अपने उस विचार के प्रति उदासीनता आई है या कारण कुछ और है? जी बिल्कुल, मैं उनका एक संदेश देना चाहूँगा कि जब गांधी जी नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो गांधी जी ने सबसे पहले यही कहा था कि भाई नेहरू जब प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन सबसे पहला एक काम करना पड़ेगा, जितने भी देश में बुचड़खाने हैं जो गायों को काटने का काम कर रहे हैं, उसको तुझे बंद करना पड़ेगा। उन्होंने बिल्कुल वचन दिया था गांधी जी को, नहीं मैं ये बिल्कुल काम करूंगा जैसे ही आप मुझे कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठे, उन्होंने अपनी भाषा में कह दिया गांधी जी को कि भाई ये तो व्यवसाय है, ये तो व्यापार है, तो ये गुसड़खाने तो बंद नहीं होंगे। लेकिन जो है उनके विचार जो है वो लागू नहीं हो रहे हैं। तो मैं ये फिर से संदेश देना चाहूँगा कि वो जो दुश्मन है वो भी एक गांधी जी को साथ लेकर चल रहे हैं। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपनी बात रखें और ये मैसेज जाए गांधी जी के थ्रू उनके विचारों के लिए कि भाई जो है ये गौमाता के लिए तुरंत प्रभाव से जो है कार्य किया जाए। दीपक जी, एक कवि ने अपनी कविता लिखी है, उस कविता की पंक्तियां कहती हैं कि जो उस समय गांधी जी थे, महात्मा गांधी थे वो, और आज जो अपने आप को गांधी कहते हैं, इसमें जिस प्रकार का विरोधाभास है उसको लेकर जब बात आती है तो कवि ने लिखा है कि वे कहते थे, वे गाते थे राम नाम, ये सब उससे कतराते हैं, वे कहते थे गाय को माता, ये उसको कटवाते हैं, लिए स्वदेशी भाव गए थे बापू नमक बनाने को, ये आतुर है नमक विदेशी कंपनियों का खाने को। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने एकदम सत्य का शर्मा जी, उनके यही भाव थे, लेकिन ये खुद ही जो है गांधी जी के दुश्मन है और ये इन्होंने ही जो है फिर से जो है ये कर रहे हैं दूसरा काम। तो ये थे हमारे साथ में दीपक जी, जो गांधी जी का वेश धारण करके गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्राणपण से जुटे हुए हैं। पाली से चलकर आए हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्टैचू सर्किल पर इन्होंने धरना दिया और साथ ही इन्होंने अधिकारियों से भी चर्चा की। गाय को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए, लंपी जो बीमारी है उसे महामारी घोषित करवाने के लिए, अब देखते हैं आने वाला समय बताएगा सरकार आखिर इस पर कितनी सुध लेती है या फिर गाय को भी केवल वोट बैंक समझकर यूं ही छोड़ दिया जाएगा। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य हमें बताएं, कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।